2022 बैच के दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रोफेसर GS प्रसाद, संस्थान निदेशक, संस्थान की डीन अकादमिक डॉक्टर सुधा धिंगरा जी, संस्थान के विभिन्न संकायों के अध्यक्ष, समस्त आचार्यगण, संस्थान के समस्त छात्र एवं छात्राएं, उनके अभिभावकगण, अन्य समस्त गणमान्य जन, पत्रकार मित्रों, सहकार बंधुओं, रांची फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ सम्मिलित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस दीक्षांत समारोह में बैच 2018-2022 के छात्र छात्राओं को स्नातक और परास्नातक डिग्री तथा पदक प्राप्त करने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षांत के संबंध में विस्तार से जानकारी मिलती है। दीक्षांत का अर्थ होता है दीक्षा की समाप्ति। दीक्षा यानी शिक्षा। तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षांत को भारतीय सनातन संस्कारों में उपनयन संस्कार के बाद और पाणिग्रहण संस्कार से पूर्व का अति महत्वपूर्ण समय कहा गया है। प्राचीन समय में भारत के समस्त गुरुकुल अपने अपने विषय के विश्वविद्यालय ही होते थे। इनमें जो आचार्य होता था वह कुलपति कहा जाता था। दीक्षांत वह अवसर होता था जब इन गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्यों का शुद्धिकरण अर्थात मन, वाणी और शरीर का सुधार संपन्न हो जाता है। इस रूप में दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि नए जीवन में एक तरह से प्रवेश है। आप सभी ने यहाँ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान से विशेष विषय में शिक्षा प्राप्त की है। दीक्षांत के इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि जो शिक्षा और ज्ञान आपने अर्जित किया है उसका उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए किया जाए। जैसा कि आप सब लोगों ने अपने शपथ के दौरान कहा भी है, राष्ट्र हित की दृष्टि से कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ कहा भी गया कि शिक्षा वही सार्थक है जो अपने लिए ही नहीं दूसरों के काम आए। फैशन प्रौद्योगिकी सीधे तौर पर फैशन उद्योग और स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों से जुड़ी हुई है। आपने जो शिक्षा अर्जित की है इससे स्थानीय उत्पादों में सुधार के साथ उनके वैश्विक स्तर पर विपणन के नवीन मार्ग खुलते हैं। तो इससे स्थानीय कारीगरों के जीवन स्तर में ही सुधार नहीं होगा बल्कि औद्योगिक दृष्टि से भी देश तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ उपनिषदों में जो प्रार्थनाएं आती हैं उसमें एक प्रार्थना शिष्य द्वारा शिक्षा प्राप्त से संबंधित है। प्रार्थना का मूल यह है कि शिष्य ज्ञान का 1/4 भाग आचार्य से प्राप्त करता है, दूसरा चौथाई अपने बुद्धि से और अपनी समझबूझ, चिंतन, स्वाध्याय से प्राप्त करता है, तीसरा चौथाई भाग अपने सहपाठियों से प्राप्त करता है, उनकी समझ से उसे भी लाभ होता है और अंतिम चौथाई भाग वह अनुभव से प्राप्त करता है। मैं ये मानता हूं कि इस आलोक में दीक्षांत के बाद का आपका यह जो नया जीवन है वह अनुभव से जीवन को संवारने का है। हमारे यहाँ कहा गया है ज्ञानी वह है जो शास्त्र ज्ञान के साथ निजी अनुभव से निरंतर नया कुछ सीखता हो। विदुर नीति कहती है जो व्यक्ति बुद्धि, धर्म और अर्थ का अनुसरण करता है और अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ में लगा रहता है और जिसने प्राप्त शिक्षा के मर्म को समझ लिया है वही ज्ञानी है। आप सभी ने यह श्लोक बहुत बार सुना होगा, सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या व्यक्ति को मुक्त करती है। पर सवाल यह है कि विद्या किससे मुक्त करती है?
मैं मानता हूं कि विद्या आपको जड़प से मुक्त करती है। मन के भीतर जो रूढ़ियां कई बार बन जाती हैं, उससे आपको बाहर निकालती है। और सबसे बड़ी बात जो इस श्लोक की है वह यह है कि विद्या आपको अहंकार से मुक्त करती है। बहुत से लोगों ने मेडल प्राप्त किया है, और उनका अहंकार पर व्यवहार रहा तो उनके अंदर अजीब प्रकार की स्थिति का निर्माण करता है और दूसरों के अहम को दलित करने की कोशिश भी कर रहा है। ये खतरनाक है, अच्छा नहीं। यानी आपने जो कुछ सीखा है उसका किसी प्रकार का कोई घमंड आपको नहीं हो, इससे आपको विद्या मुक्त करती है। इसलिए मैं ये भी मानता हूं कि वास्तव में जिसने शिक्षा का गूढ़ अर्थ समझ लिया है तो फिर वह कभी अहंकार नहीं पालेगा। यह शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता भी है। आपका यह प्रौद्योगिकी संस्थान फैशन तकनीक से जुड़ा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस संस्थान में वह शिक्षा दी जाती है जो हमारे हस्तशिल्प, कौशल और ज्ञान की आधुनिकी से जुड़ी है। शब्दकोश में फैशन का अर्थ देखेंगे तो मिलेगा बनाव, श्रृंगार, सजावट, आज का नया अच्छा या लोकप्रिय ढंग, या फिर वह अवस्था जिसमें कोई वस्तु या बात बराबर व्यवहार में आती या चलती रहती है। मूल रूप से फैशन का माने होता है प्रचलन में जो है। हमारे यहाँ वस्त्र विन्यास और जीवन को संवारने से संबंधित बहुत से ढंग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। दौर बदलता है और वह सब पुराना होता जाता है, परंतु बहुत बार यह भी होता है कि वह पुराना ही नए युग में लौट लौट कर फिर से नए रूप में आता रहता है। यही फैशन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि फैशन की जो प्रौद्योगिकी है आप सभी उसकी शिक्षा से जुड़े। मैं समझता हूं यह शिक्षा आपके भविष्य के कैरियर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि युग और उससे जुड़े संदर्भों को समझने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में ही ऐसी शिक्षा से जुड़ जाता है जिससे जीवन में हो रहे परिवर्तनों को समझने में मदद मिले और उसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ नया करने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह शिक्षा निश्चित ही जीवन को संवार सकती है। इसलिए मैं आप सभी को आज यहाँ दीक्षांत समारोह में इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि आप जीवन और समय को समझने की शिक्षा से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। व्यवहारिक दृष्टि से आपकी ये शिक्षा है। अभी व्यावसायिक हिसाब से आपको सबक दिलाया गया है कि जिस व्यवसायिक दृष्टि से आप चलेंगे उसके प्रति पूर्ण समर्पित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, वही आपके लिए अद्भुत कार्य करने की दृष्टि से सिद्ध हो सकता है। जितनी गंभीरता से फैशन के जरिए जीवनगत आ रहे परिवर्तनों को समझने का आप प्रयास करते जाएंगे, उतने ही अच्छे भविष्य के फैशन डिजाइनर के रूप में आपकी पहचान हो सकेगी। मैं मानता हूं भारतीय फैशन उद्योग प्रचुर संभावनाओं वाला क्षेत्र है। हमारे यहाँ हस्तशिल्प और वस्त्र विन्यास की जो परंपराएं रही हैं उनमें बहुत अधिक विविधता रही है। ऐसे समय में जब सब कुछ ग्लोबल हो रहा है, ये जरूरी है कि विविधता की हमारी जो संस्कृति है उसको समाहित करते हुए ऐसे फैशन तकनीक विकसित की जाए जो विश्व भर में लोकप्रिय हो, वो ग्लोबल। हमारे गांव में स्थान स्थान पर हुनर बसा हुआ है। यदि आप गांव में जाएंगे तो पाएंगे कि वहां महिलाएं अपने हाथ से आज भी बहुत अच्छी कटाई बुनाई करती है। राजस्थान तो ऐसे भी सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध प्रदेश है। मैंने देखा है कि घोरों में केवल रेत ही रेत और सूखी धरती के बावजूद लोग बहुत चटक पगड़ियां पहनते हैं। महिलाओं के ओढ़ने वाले वस्त्र भी देखें, राजस्थानी में जिन्हें हम चुदड़ी कहते हैं, कितने कितने रंगों के साथ आकर्षण उसमें समाया होता है। फैशन प्रौद्योगिकी से जुड़े विद्यार्थियों को चाहिए जो राजस्थान के सुदूर अंचलों में जाएं, वहां के रहन सहन को देखें, कटाई बुनाई की परंपराओं को देखें
और जो सांस्कृतिक संपन्नता है उसको भी निहारी। इसी से नई फैशन विकसित करने में विद्यार्थी और अधिक सक्षम हो सकेंगे। आप यहाँ जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि नई जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को आप पढ़ें, नई पीढ़ी की रुचियों के बारे में जानें। इसी से उनके अनुरूप फैशन प्रौद्योगिकी का और अधिक विस्तार हो सकता है। मैं यह भी मानता हूं कि परिधान और सजावटी वस्त्रों के अलावा कपड़ों के ऐसे डिजाइन भी आपका यह संस्थान विकसित करे जो मूल्य की दृष्टि से आम आदमी को पहुंच के अंदर हो, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक और जो भारतीयता के संस्कार से रचे बसे। निश्चित ही इसके लिए आपको भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से जुड़े अपने ज्ञान को भी निरंतर अद्यतन करने की जरूरत है। विश्व भर में आज फैशन उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस संदर्भ में जरूरी यह भी है कि वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप हम अपने ज्ञान का विस्तार करें, ऑब्जर्व करें कि हमारे आसपास क्या कुछ नया हो रहा है। इसी से आप अपने अर्जित शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम को युगानुकूल बना पाएंगे। फैशन डिजाइन और फैशन कम्युनिकेशन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं इन दोनों के लिए ही विद्यार्थी को बहुत अधिक सजग और अपने समय संदर्भों से जुड़कर रहने की जरूरत है। याद रखिए, बाजार में और लोगों के दिलों में भी वही उत्पाद घर करता है जिसमें मौलिकता हो। परंपरा में कैसे आधुनिकता के संस्कार डालते हुए नवीनतम फैशन उत्पाद तैयार किए जाए, इसके लिए अध्ययन, मनन और बाजार की मांग, इन तीनों की जरूरत होती है। इसलिए इन तीनों के प्रति सजग रहते हुए कार्य करेंगे तो सदा ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मुझे बताया गया है कि कपड़ा और फैशन उद्योग को पेशेवर मानव संसाधन प्रदान करने की दृष्टि से आपके संस्थान की जोधपुर में 2010 में सोचती गेट पर अस्थायी परिसर से शुरुआत की गई थी। पिछले 13 वर्षों में संस्थान ने विभिन्न विषयों में महती पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही जोधपुर को फैशन उद्योग और स्थानीय उद्योग, कारीगरी, शिल्पकारों के विकास की दृष्टि से महती योगदान किया है। मुझे यह भी बहुत सुखद लगा है कि निफ्ट जोधपुर के संकाय सदस्यों द्वारा भारतीय सेना के लिए यूनिफॉर्म डिजाइन करने, इंडिया साइज प्रोजेक्ट आज के साथ ही पाकिस्तानी प्रवासी महिला कारीगरों के लिए उजाज जैसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी जुड़ा है। मैं चाहता हूं आपका यह संस्थान भारतीय जनमानस को समझते हुए उनके अनुरूप वस्त्र डिजाइन का देश का अग्रणी केंद्र बने। आपके इस संस्थान से शिक्षित युवा भारतीय फैशन उद्योग को विश्व के उत्कृष्ट और निपुण डिजाइनर प्रदान करने वाले हों। मेरी कामना है कि फैशन प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और विनिर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आपका यह संस्थान देश का ही नहीं विश्व का उत्कृष्ट संस्थान बनकर उभरे। आज जिन विद्यार्थियों को डिग्रियां और पदक मिले हैं उनके उज्जवल भविष्य की सच कामना करते हुए मैं दीक्षांत समारोह के लिए आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित कर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।